डायरेक्टली पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। सिंस आप जीरो में आए हैं एंड आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ डिलिमिटेशन इशू। किरण रिजिजू सर हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन MP 3 times, ओके। 3 बार टेन्योर में बैठ चुका है एंड आई थिंक ही हैज सर्व इन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आई थिंक करेंटली इज इन अर्थ साइंसेस, and then he has done nothing to sort out the delimitation demands of our Apatani community. Now, I create a situation, assuming that you win tomorrow, and you're elected as an MP West constituency. You tell me, sir, how can you bring justice to our Apatani community in our delimitation demand? How can you help us? I mean, what do you bring on the table, sir? Yes. I want to know your answer, your opinion, and everything, sir. Yes. Very well and very good question. I was actually anticipating these questions coming from Zero, and I was looking forward to this thing. So जैसे आपने बताया कि जो सिटिंग MP है हमारा 3 terms रह चुका है, and then he has been in various key positions in the central government. तो जैसे कि मैंने अभी मैं थोड़ा पहले ही बता रहा था कि ये लोग जो है आज तक जो है पॉलिटिक्स खेल रहा था। दे ऑलवेज ओनली वांटेड आप लोगों से एक वोट लेके अपना इलेक्शन जीतने का, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सो इसीलिए इन लोगों ने शायद से अपना जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के चक्कर में एक ऐसे प्रोमिस भी कर दिया जो चीज़ उनका कैपेसिटी उनका भी था भी नहीं। तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग इफ़ देयर इज अ सेंटिमेंट in a society and that society is in a aggrieved situation, और वो जो है पूरा एक सोसाइटी का एक सेंटिमेंट को बयां करता है, नॉट पर्सनल सेंटिमेंट्स। तो ऐसे इशू को मैं टेकअप करूँगा। जैसे जीरो कम्युनिटी का जो लोगों का है, हमारा अपने भाई भैया लोग का डिलिमिटेशन को लेके है, तो डिलिमिटेशन इशू को रिजिजू साहब ने एग्जैक्टली कैसे क्या बोला है मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक बना था 2002 में, उसका हिसाब से जो बाउंड्री का रीएडजस्टमेंट का जो एक क्लोज डाला था, तो हालांकि जो नंबर्स ऑफ सीट्स है वो बढ़ाया नहीं जाएगा बिकॉज 1971 में जो डिसीजन लिया था फ्रीज करने के लिए इस चीज़ को, बट हालांकि इसमें एक ओपनिंग दिया था 2002 में ये एक्ट का थ्रू, उसको लेके रीएडजस्टमेंट करके अगर जीरो में मैं समझता हूँ कि यहाँ जो है एक कम्पैक्ट एरिया में पॉपुलेशन का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ में लोगों को एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रहा है। तो इसका बेसिस में 2002 का जो एक्ट है इसको लेके अगर बाउंड्री का जो एडजस्टमेंट करके यहाँ जीरो के लोगों को एक प्रॉपर एक डिलिमिटेशन करके यहाँ का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है बोलने से, उसमें चाहे आपका मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव सीट को बढ़ाने के लिए होने से, इफ़ दैट इज़ डूएबल आई वुड एश्योर द पीपल ऑफ जीरो दैट this issue will be taken up, and this will not just be discussed, it will be taken up with the expert knowledge, all the legal fraternities, along with the participation of the localites staying in Zero, because the pulse of the people should be known and it has to be addressed. इसको लेके अगर वहाँ में possibilities है इसको explore करने के लिए, तो मेरा तरफ से 100% I can give you assurance that ये discussion जो है बहुत जल्द डिस्कशन स्टेज में लेके आएंगे और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, कम्युनिटी नॉलेज को इन्वॉल्व करके, यहाँ के सेंटिमेंट्स को इन्वॉल्व करके, यहाँ के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके, डोमेन नॉलेज को लेके इसका बारे में अब समय आ गया कि बातें करना चाहिए, ना ही इस चीज़ को दोबारा से एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए।